There are 48 seats in the fray in the state of Maharashtra for the Lok Sabha polls, and the turn of events over the last few years in the state have only made the upcoming general elections here that much more interesting. Both the Shiv Sena and the Nationalist Congress Party, influential players in the state, have split. Eknath Shinde and Ajit Pawar are part of the ruling dispensation in the state now, along with the BJP, while Uddhav Thackeray and Sharad Pawar are part of the opposition. The Sena UBT is now the leader of the Aghadi alliance in the state as part of this seat-sharing arrangement that's been agreed upon. तो ये विश्वास है कि अगर ये आई है तो इसके बाद मदद भी हमारे को जरूर होगी। अनवांटेड बारिश हुई है पूरे क्षेत्र में, अगर आप नुकसान देखेंगे तो पूरे क्षेत्रों का नुकसान खेतों का इस तरीके से ही पूरे हमारे अमरावती में कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके पीछे उनके दुखों में। Times Network was in Amravati this week, where again there's been an important development. Navneet Rana, who had contested the 2019 elections as an independent while being backed by the undivided NCP and won, has now joined the Bharatiya Janata Party. And she's now the BJP candidate from a constituency which has never elected a BJP contestant to the Lok Sabha. Navneet Rana, a former actor, and her husband Ravi Rana, who's been an independent MLA from the Badnera Assembly constituency in Amravati, backed the BJP on multiple fronts after the 2019 Lok Sabha and Assembly elections. In 2014, Navneet Rana had fought on an NCP ticket and lost to Anand Rao Adsul of the Shiv Sena by a margin of almost 1.4 lakh votes. In 2019, she managed to turn the tables while contesting as an independent and won by a margin of more than 37,000 votes, again against Adsul. We met Navneet Rana on the campaign trail in Amravati. Usha Chaudhary was the first woman to contest a Lok Sabha election here, and she belonged to the Congress and won. In 1991, Pratibha Patil represented the Congress here and also won. She would go on to become the President of India. So how does the BJP's candidate now in Amravati, seeking a re-election this time, begin the busy schedule of campaigning for the day? इस वक्त हम अमरावती में हैं और नवनीत राणा अपने प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं। सुबह कैसे उनके दिन की शुरुआत होती है और शाम को कैसे उनका दिन खत्म होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आज जैसे हम यहाँ पर पहुंचे, इनकी आज की जो सभा है और आज की जो रैलियां हैं, उससे पहले यहाँ पर उनसे मिलने के लिए लोगों का जो जमावड़ा है वो इनके घर पर मौजूद है। नवनीत जी, आज हम दिन भर आपके साथ आपका जो कैंपेन है वो देखना चाहते हैं, किस तरीके से आपके दिन की शुरुआत होती है, कैसे आप पूरे दिन भर व्यस्त रहती है। शुरुआत 9 बजे हो चुकी है और इतने सारे लोग पहले ही आपका इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे लगता है ये तो मैं इनको ओपीडी बोलती हूँ कि हम दो डॉक्टर्स बैठते हैं, एक सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे दोनों कैबिन्स हैं, हम हमेशा ही रोज, ये तो इलेक्शन का पीरियड है तो लोगों को उत्साह रहता है, कई लोग आपको सपोर्ट करने आते हैं, कई अपने प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं। तो ये तो रोजमर्रा की है, तो ये भी बहुत कॉमन हो गया है मेरे लिए। पर आज अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, कुछ 17-18 दिन बाकी है, तो ये और तेजी पकड़ेगा आगे आगे। तो मुझे लगता है कि लोगों का प्यार है, जब निर्दलीय थी तब भी इतने ही फोर्स में मुझे प्यार किया इन लोगों ने, और आने वाले 24 में भी उसी प्यार के साथ मेरे साथ रहेंगे। आपका जो स्केड्यूल है, पहले आमतौर पर बतौर सांसद तो आप कई घंटे काम करती हैं, लेकिन चुनाव के टाइम, प्रचार के टाइम कैसे ये स्केड्यूल पड़ता है, कितने घंटे रोजाना आपको जाना पड़ता है, रात को लेट तक भी मीटिंग चलती हूँ? हाँ, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्शन पीरियड में। मैं तो वैसे भी किसी से डरती नहीं, पर इलेक्शन पीरियड में ऐसा होता है कि आपके एफर्ट्स दुगने करना पड़ता है, आपकी स्ट्रगल और 4 गुना करना पड़ता है, टाइम का पैन बहुत बढ़ाना पड़ता है, और बहुत सारी कड़क धूप में भी आपको लोगों के बीच में जाकर अपने आप को 200% दिखाना पड़ता है। और एक फीमेल होने के बाद ये सब चीज़ें एफर्ट्स हमको डबल करनी पड़ती हैं। पुरुष के लाइफ में बहुत ईजी हो जाती है हर चीज़ें, पर एज ए फीमेल उसको डबल जब आप करते हो तो बहुत सारी संघर्ष आपके सामने हमेशा रहता है। घर में फैमिली मेंबर्स को भी अब आदत हो गई कि आप तो लेट आएंगे, शाम को आएंगे, आज बिजी हैं, और खासतौर से इलेक्शन का माहौल। हाँ, फैमिली को और बच्चे भी हैं, सास ससुर हैं, तो सभी को पता है, पर उनके दिल में एक रहता है, जब भी आती हूँ तो एक बार जरूर पूछते हैं कि ठीक है तबीयत, खाना खा लिया। तो इस तरीके से वो हमेशा प्रेस करते रहते हैं फैमिली मेंबर्स। हाँ,
तो अब जो है नवनीत जी बाकी लोगों से मिलेंगे, उसके बाद इनकी यहाँ से जो आज की दिनचर्या शुरू होगी हम आपको आगे भी बताएंगे कि आखिर कैसे एक नेता जो है उनका ये प्रचार चलता है। तो देखिए आइए चलते हैं नेता के साथ, मिलते हैं आज कहाँ पर वो चलती हैं। देखिए चाहे महिलाएं हों, चाहे गरीब हों, बच्चे हों, कई मरीज यहाँ पर आते हैं, हर कोई अपनी अपनी गुजारिश लेकर के यहाँ पर आता है और अपने सांसद से यहाँ पर मिलने की कोशिश करता है, उनसे मदद की उम्मीद करता है और नवनीत राणा उनसे मिलती हैं, उनकी समस्या को जान के लेती हैं और जो कुछ मदद उनके लिए मुमकिन है वो मदद के आश्वासन यहाँ पर देती हैं। It's a multi-pronged fight in Amravati this time. Anand Raj Ambedkar, the grandson of B.R. Ambedkar and the brother of the chief of the Vanchit Bahujan Aghadi, Prakash Ambedkar, will be contesting from Amravati. The Congress has fielded Balwant Wankhede from here, and Dinesh Bub of the Prahar Janashakti Party is also in the fray. The All India Majlis-e-Ittehadul Muslimin has decided to back Anand Raj Ambedkar. Amravati is a diverse constituency and we headed to the market to get a sense among the public. Times Network spoke to Muslim traders here to get their view on who their preferred choice was. Amravati has a Muslim population of approximately 15%. यहाँ पर अभी माहौल चल रहा है बीजेपी का। बीजेपी आप कैसी सरकार चाहते हैं देश में? बीजेपी आए जब से बहुत सहायता हो गई। लेकिन माइनॉरिटी के कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी उनके लिए काम नहीं करते, माइनॉरिटी को खतरा है। नहीं भाई ऐसा तो नहीं, हम लोग को दिख रहा है कि रोड बंद रहे, सारे बंद रहे, सारे काम शुरू काम ही काम हो। विकास चाहिए। हाँ विकास चाहिए अपने को। यहाँ पे कुछ युवा लड़के भी हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा मैं। आप लोग बताइए क्या माहौल है यहाँ पर अमरावती में, कैसी सरकार चाहिए? क्या माहौल है चुनाव का अमरावती? अच्छा माहौल है, धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहिए अपने को, जो सबको लेके चल सके। अच्छा, और ये यहाँ पर जो पहले जो सांसद थे उनका काम ठीक ठाक है नहीं है, कैसा क्या रिपोर्ट कार्ड? एक नॉर्मल बदलाव चाहिए, लेकिन हाँ बदलाव चाहिए, धर्मनिरपेक्ष चाहिए, जो सब समाज को लेके चल सके, उसमें भेदभाव नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत ज्यादा हनुमान चालीसा लेकर के उन्होंने काफी कुछ किया आंदोलन, तो ये तो धर्मनिरपेक्ष है नहीं। अब उनका अपना अपना रहता है सबका। आप बताइए आपकी क्या दिल की बात है? देखिए साहब, भारत जो है ये लोकतांत्रिक देश है। एक जमाने के अंदर आज़ादी से पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहकर गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पूरी दुनिया के अंदर भारत एक ऐसी कंट्री है जहां सभी समाज के लोग रहते हैं और सभी समाज के लोग रहने के बाद में सबका ख्याल रखा जाना चाहिए। मगर 10 साल से मोदी जी की जो सरकार आई है, मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। 2014 के अंदर कई लोकसभा सीटों के अंदर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ? और चलिए वो तो नहीं हुआ आपको लगता है। और अमरावती की बात करूँ तो यहाँ पर जो सांसद थे उन्होंने भी वैसे ही काम किया या क्या? हमारे यहाँ के जो सांसद नेत्री जो है मैडम नवनीत राणा जी, तो ये तो कभी ऐसा समझो कि इनका तो कोई घर ही नहीं है, ये अवसरवादी है। जबकि हमारे उलमाए किराम ने 2019 के अंदर मस्जिद के अंदर मीटिंगा लेकर तमाम ये करा के जो है, तो मैडम नवनीत राणा को खुलेआम हम लोगों ने यहाँ तक के, पिछली बार वो निर्दलीय थी तब तो मान लीजिए सपोर्ट आपने किया होगा, अब इस बार उन्होंने एक पार्टी को चुन लिया है, क्या आप वो सपोर्ट वैसे ही रहेगा या फिर आपको लगता है वो अवसर? नहीं, मुस्लिम समाज तो कतई मैडम को वोट नहीं देगा, क्योंकि मुस्लिम समाज सेकुलर लोगों को पसंद करता। भैया आप बताइए कितने साल से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं इस चांदू बाजार में? यहाँ ये ठीक पर बहुत साल हो गए। क्या लगता है अभी चुनाव का क्या माहौल है? पहले जो आपके सांसद जो निर्दलीय थी अभी वो एक पार्टी में आ गई, आप उससे खुश है नहीं खुश है? खुश है, लेकिन अभी वो बीजेपी में है। खुश है ना। तो वोट आप पार्टी को देख करके देंगे या नेता को देख करके देंगे? नेता को। और नेता के काम से खुश है? खुश है। आप बताइए आपकी क्या मन की बात है, आप खुश हैं नाखुश हैं? नेता जो हैं उनको देख के देंगे या मोदी को वोट देख के देंगे? पहले वो इंडिपेंडेंट थी, अब वो बीजेपी में आ गई हैं, आपके मन में क्या है? मेरे मन में यही है कि बच्चू भाऊ जो थे वो अभी लोग वो हर काम करते और आगे देखते, पैदल चलते लोगों के साथ। अभी हमारे रवि राणा जी भी आए, चल रहे, अच्छा लगा मेरे को, लेकिन आगे काम करना चाहिए।
तीन लोग हैं, आम्बेडकर, बच्चू भाऊ के एक उम्मीदवार बूब, और ये तीनों में आपकी पसंद? मेरी तो बच्चू भाऊ है, बच्चू भाई आने को और बच्चू भाई अमर है. बहुत अमर आहे. जे काही काम करणार चांदूर तालुक्यातच काम करणार, कारण त्याची शक्ती वेगळी आहे. मैडम कभी कभी मैडम भी तो हमको दिखी नहीं. मैडम साहब कभी आती आई नहीं अभी तक. पहली बार है ये. चांदूर पहली बार है ये. हर गोष्टी बीच में भी ब्रेकर का बोले थे, एक आदमी ने तय आई थी, तो अभी तक वो 2 महीने के बाद भी. आखिरी बार कब देखा? कौन मैडम को आखिरी बार कब देखा? मैंने देखा ही. Amravati in July 2023 was at the receiving end of floods due to heavy rainfall. There was extensive damage, many people died, crops were also destroyed. Navneet Rana visited the families of those affected. काफी नुकसान हुआ है लोगों का मैडम यहाँ पर? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है एक्चुअली, और कई जो लोग हैं जिनको घरों की एक्चुअली आवश्यकता है, लोकल पॉलिटिक्स के वजह से शायद उनको अभी तक लाभ नहीं मिला. अगर आपने देखा होगा कि एक विधवा महिला है जिसको एक्चुअली जरूरत है बहुत ज्यादा घरकुल की, और उसे मिला नहीं है, तो मुझे लगता है अभी आने वाले समय में हम लोग भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने गरीब होते हैं कि वो हमारे तक पहुंच भी नहीं पा रहे बेचारे. लेकिन मैंने देखा आप कई बार ऑन द स्पॉट कभी तहसीलदार को, कभी सरपंच को, कभी किसी को, अधिकारियों को फोन लगा करके मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही ताबड़. हाँ, मेरा अभी का नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जहां पर उनको या तो घरकुल का लाभ नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश की है, और ऐसे कई 20 से 25 घर मैंने, जो मुझे एमपी लैंड फंड आता है उससे मैंने घर बांध के दिए हैं. तो लेकिन महिलाओं को जब वो आपको देखते तो उनके चेहरे पे खुशी दिखाई देती है, वो ज्यादा आपको अपने से कनेक्ट मारती है. मैं एक ही मानती हूँ कि जो दुख उनके साथ है, पर उनको ये भी खुशी है कि हमारी बेटी बहू हमारे घर तक पहुंची, और आने वाले समय में उनको ये विश्वास है कि अगर ये आई है तो इसके बाद मदद भी हमारे को जरूर होगी. और हमारे सरपंच वगैरह भी, यंग जितनी भी जनरेशन जो पार्टी के वर्कर हैं, वो भी यही मदद कर रहे हैं, खुद से जितना हो सका वो भी मदद कर रहे हैं. और जो सरकार से मदद होनी है, कलेक्टर से भी बात हुई है मेरी, और तहसीलदार और पंचनामे जो है, इमीडिएट राशन से जो मदद कर सके, जितनी भी जो चीजें मदद हो सके वो उस पर जरूर गौर कर रहे हैं. काका Amravati, which falls within the Vidarbha region, is an agriculturally sensitive region. It forms a central occupation for a large section of the population here, and unfortunately for a long time has been associated with the tragic phenomenon of farmer suicides. We followed Navneet Rana to get a sense of her interactions with members of the farming community in this region. आपने अगर देखा तो मेरे चांदूर बाजार के तालुके में मैं हूँ, और जवारी है मेरे हाथ में, संतरा है, और गेहूं था, गेहूं लगाया हुआ था, और बहुत सारी जगह आम था, कांदे थे, गारपीटी जिसको बोलते हैं कि बर्फ के ओले जो पड़ते हैं वो पड़े हैं, और बहुत अनवांटेड बारिश हुई है पूरे क्षेत्र में. अगर आप नुकसान देखेंगे तो पूरे क्षेत्रों का नुकसान, खेतों का, इस तरीके से ही पूरे हमारे अमरावती में, चांदूर बाजार हो, अचलपुर हो, दरियापुर, अंजनगांव, घाटलाड़की, ये पूरे तरफ इसी तरीके से खेतों का, किसानों का नुकसान है. हमने हमारी सरकार से, हमारे डिप्टी सीएम साहब से, मुख्यमंत्री से बात की है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ मदद इनको जाहिर हो, क्योंकि आचार संहिता लागू है. तो इस बीच दौरान कितनी ओपन स्टेटमेंट दे सकते हैं, पर मुझे लगता है शेतकरियों के दुख में कोई आचार संहिता का बंधन होना नहीं चाहिए. उनको ये दिलासा जरूर सरकार के तरफ से मिलना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके पीछे, उनके दुखों में उनके साथ खड़े रहकर उनका भविष्य में कोई नुकसान न हो, इसकी जवाबदारी सरकार लेती है. तो मुझे लगता है जल्द से जल्द ये किसानों को दिलासा जरूर मिलना चाहिए. It was a warm day in Amravati and it was time for some lunch. Home cooked is what the member of parliament from here prefers. पिछले 7 घंटों में अलग अलग मीटिंग्स में दर्जनों भर लोगों से मिलने के बाद अब दोपहर के तकरीबन 4 बज चुके हैं, और अब जाकर के नवनीत राणा जी को खाना खाने का वक्त मिला है. तो मैम, ये आप रोज इसी तरीके से गाड़ी में ही और घर का बना हुआ ही खाना खाती? हाँ, मैं पूरा प्रेफर वही करती हूँ कि घर का ही खाना हो, और घर के मेरी मदर इन लॉ खुद ध्यान दे के खाना बना के पैक करने लगाती है. तो मुझे लगता है घर का ही प्रेफर करती हूँ मैं खाना. दोपहर के 4 बज गए हैं, धूप भी काफी कड़ी है, तो सुबह कैसे आपकी शुरुआत होती है? नाश्ता क्या करके निकलती है आप? मैं सिर्फ चाय पीती हूँ सुबह, और उसके बाद खाली पेट? उसके बाद पूरा खाली पेट.
लोगों को लगता है कि ये जब कोई एमपी एमएलए बनता है तो बहुत ही फैसिनेटिंग पोजीशन है, पावरफुल पोजीशन है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। मेहनत के बिना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। आज हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री जो हैं वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको देख के बहुत सारी प्रेरणा आती है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत मेहनत करने के लिए उनको देखकर और प्रेरणा मिलती है और एनकरेजमेंट होता है। इसके पहले भी मैं 16-16, 17-17 घंटे ही काम करती थी। मैं दर्शकों को मेनू का बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल, बेसिक और हेल्दी खाना जो है वो यहाँ पर नवनीत जी प्रेफर करती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो सुबह सिर्फ एक चाय पीकर के बाहर निकलते हैं, उसके बाद हमने देखा दिन भर वो लगातार धूप में चलती रही, लोगों के घर घर तक गई, सबसे मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनी, प्रचार भी कर गई हैं, सब कुछ कर गई हैं। लेकिन मैडम, लोग ऐसा सोचते हैं कि जब कोई फिल्मी सितारा नेता बनता है तो वो इतना काम नहीं कर पाता, लोगों तक नहीं पहुंचता, लेकिन आपके केस में आज हमने अलग ही पूरी तस्वीर देखी। मैंने 5 साल एमपी होने के बाद भी ऐसे ही काम किया और ऐसे ही गाड़ी में खाना खाती थी, क्योंकि तब भी मुझे बहुत कम समय मिलता था कि मैं कहीं बैठकर आराम से खाना खाकर फिर निकलूं। तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए हमेशा मेरा गाड़ी में एक डब्बा रहता है। जब मुझे समय मिलता है गाड़ी में ट्रैवलिंग करती हूँ और खाना खाकर फिर मैं अपने काम पे उतर जाती हूँ। मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी ने इस तरीके से काम करना बहुत डिफिकल्ट है। एक सवाल यहाँ पर पॉलिटिकल भी पूछना चाहूंगा कि अमरावती ये सीट इसलिए भी इस बार इस चुनाव में बहुत ज्यादा अहम है हो जाती है, जैसे कि आप कह रही थी कि पहली बार जो है बीजेपी यहाँ पर अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रही है, और जब खासतौर से प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार 400 पार, ऐसे में कमल के चुनाव चिन्ह पर यहाँ पर चुनाव लड़ना, वो मौका मिलना 1952 के बाद पहली बार, ये बहुत अहम साबित हो जाता है। अहम है और विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं, और अगर उनके पार्टी के उनके सिंबल का अगर उम्मीदवार जीत के एज ए एमपी जाता है तो मुझे लगता है शहर का, एरिया का ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी से रिलेटेड बहुत सारे संबंध विषय हमारे साथ कनेक्टेड है। जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कमल चुन के ही जाए। आपके लिए ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, भरोसा काफी बड़ा जता है। बहुत बड़ा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित भाई ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने, बावनकुळे साहब ने बहुत बड़ा भरोसा मुझ पे जताया है कि पहली बार कमल दिया और कमल को खिलाने की जवाबदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है। कोई मुश्किल उम्मीदवार आपको लगता है यहाँ पर है, चाहे वो हम बच्चू कडू की पार्टी का कहें या फिर हम आम्बेडकर जो है वो लड़के उनकी बात करें, कोई लगता है आपको जो टफ कॉम्पिटिटर है आपका? देखिए, मेरे जीवन में मैं कभी भी मेरे सामने कौन खड़ा है उसके बारे में चिंता ना करते हुए मैंने आज से कल बेहतर करना है, सिर्फ मैं उसके लिए काम करती हूँ। वंचित बहुजन ने जो है वो आम्बेडकर जी को अपना सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि खुद ओवैसी ने, एमआईएम पार्टी ने भी उनको सपोर्ट किया हुआ है। मेरी लड़ाई मेरी खुद से रहती है। मेरी मेहनत, मेरी डेडिकेशन मेरे क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कितना भी खड़ा रहे, विकास को देखकर, मेहनत को देखकर, डेडिकेशन को देख के, और इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी जो 1 नंबर के तरीके से इस देश में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और अमरावती का भी कमल का सिंबल जो 1 नंबर पे है उसको मतदान जरूर करेंगे, इतना मेरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि पहली बार यहाँ पर कमल का चुनाव चिन्ह पे चुनाव आप लड़ गई हैं, तो राहुल गांधी की पार्टी कोशिश करेगी आपको हराने की, असदुद्दीन ओवैसी कोशिश करेंगे आपको हराने की, ये जो खास ये जो 2 नेता हैं उनके लिए आपका सीधा क्या संदेश होगा टाइम्स नाउ नवभारत के इस कैमरे पर? मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, देश की जनता जी के लिए मैं इतने कहना चाहूंगी, जो अमेठी इतने सालों के बाद नहीं बचा पाए वो अमरावती में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ओवीसी के बारे में इतना ही बोलूंगी कि सिर्फ यहीं अमरावती में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे, इतना मुझे श्योर है। क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार करने वाले औरंगजेब के बारे में तारीफ करते हैं मंचों पे, उसको इस पूरी महाराष्ट्र की जनता इस बार दिखाएगी कि जो हमारे भगवान है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, उनके बारे में अगर कोई इस तरीके से बात करेगा तो उसको इस पूरे महाराष्ट्र में कोई भी एक भी खाता नहीं खुलेगा, इतना जरूर है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और इसी के साथ जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय श्री राम।
तो ये थी नवनीत राणा जो बता रही कि जय बजरंगबली जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पर इस अमरावती सीट पर कमल जो है वो जरूर खिलेगा। The BJP will be creating history if Navneet Rana wins from this constituency. She does have a task cut out in a multi-front.